अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो हमने पिछली बार पार्ट नंबर 19 डिस्कस किया था आपके साथ एमसीक्यू स्टैटिस्टिक्स सीरीज का, जिसमें हमने इंडेक्स नंबर पे पार्ट नंबर 2 दिया था एमसीक्यू, जिसमें 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दिए थे। और अब आपके पास और एमसीक्यू एक और वीडियो है और उसके बाद एक और आ जाएगा, पार्ट 4 है इंडेक्स नंबर की वीडियोस। तो इसमें मैं आपके सामने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट 25 एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा आपके सामने। तो आप से गुजारिश है सबसे पहले कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप पहली बार देख रहे हो वीडियो को, या अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियोस बनाऊं आपके लिए उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच जाए। तो और हमारे पास टेलीग्राम चैनल भी है, वहां पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई होती है, तो वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर क्विजेस होते हैं, वहां पे आपका मटेरियल सारा हर कोई चीज दिया जाता है, तो आप वहां पे ज्वाइन हो जाइए, आपको बहुत ही फायदा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो दिस इज द पार्ट नंबर 20 एंड पार्ट नंबर 3 ऑन इंडेक्स नंबर। ये एमसीक्यू सीरीज है, ठीक है। तो चलिए, और अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब तक आप एमसीक्यू सीरीज नहीं देखेंगे, कोई एमसीक्यू सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना मुश्किल थोड़ा बन जाता है। तो आपके लिए एमसीक्यूज देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं आज के एमसीक्यू नंबर 1। तो आज का जो मैं एमसीक्यू नंबर 1 आपके लिए ले आया हूं, इंडेक्स नंबर फॉर द बेस ईयर इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज। ये मैंने 1000 बार बोला है, जो बेस ईयर होता है उसके लिए इंडेक्स नंबर क्या चूज करते हैं हम? 100 चूज करते हैं। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडेक्स नंबर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ, मैंने बोला है ये हमेशा स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज होता है, ऑप्शन नंबर ए। और इसका तरीका आप ये रखेंगे कि आप अगर वीडियो को देख रहे हैं, आप इसको पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में पहले आंसर बताइए और फिर चेक भी कीजिए कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो चलिए इसके बाद, इंडेक्स नंबर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन। इंडेक्स नंबर को देखो, इंडेक्स नंबर हम लिखते हैं ना, हम कैसे लिखते हैं? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से, समेशन P1 डिवाइड बाय समेशन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको परसेंटेज में करते हैं हम एक्सप्रेस। इसका मतलब इसका आंसर आएगा परसेंटेज ए। चलिए आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडेक्स नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज। इंडेक्स नंबर को इनमें से क्या कहा जाता है? याद रखना है, इसको इकोनॉमिक बैरोमीटर कहा जाता है। याद रखना, इंडेक्स नंबर को दूसरा नाम कहते हैं इकोनॉमिक बैरोमीटर। तो ये आपको शायद नई चीज देखने को मिली होगी, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपके सामने स्क्रीन पर। तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, विच इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड आइडियल इंडेक्स नंबर। मैंने 1000 बार बोला, उसको बोलते हैं फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। इन लैस्प्रीज इंडेक्स प्राइस इंडेक्स नंबर वेट इज कंसिडर्ड एज। मैंने बोला है वेट को हम बेस ईयर के अकॉर्डिंग देखते हैं। इसका मतलब लेकिन लैस्प्रीज इंडेक्स, लैस्प्रीज पहले लिखते हैं इंडेक्स नंबर, उसमें सबसे पहले दो चीज आपको याद रखनी है। जो भी वेट्स हम देते हैं ना, वो बेस ईयर के अकॉर्डिंग देते हैं, नंबर 1। और बेस ईयर जो हम इसको क्या बोलते हैं, वेट जो हम देते हैं ना, वेट देते हैं अकॉर्डिंग टू द बेस ईयर, और वेट देते हैं अकॉर्डिंग विद रेफरेंस टू द क्वांटिटीज, नॉट ऑन द प्राइजेस, ठीक है। इसका मतलब आपको लैस्प्रीज इंडेक्स में याद रखना है, बेस ईयर के अकॉर्डिंग देते हैं हम वेट, और क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग देते हैं, प्राइजेस के अकॉर्डिंग नहीं देते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आ जाएगा। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपको पहले लेक्चर देखना होगा, तो वहां पे मैंने सारा डिस्कस किया है, कौन सा इंडेक्स नंबर किस, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कौन सा इंडेक्स नंबर कैसे बनाया जाता है, तो आप वहां पे देख लीजिए, वहां पे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ओके चलिए आगे। इन पास्चीज प्राइस इंडेक्स नंबर वेट इज कंसिडर्ड एज, ये मैंने पढ़ाया है, वहां पे करंट ईयर के अकॉर्डिंग देते हैं। लेकिन एक तो करंट ईयर वहां पे होता है, लेकिन वेट किसके मतलब अकॉर्डिंग दिया जाता है? क्वांटिटी की प्राइस, वहां पर भी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। बस डिफरेंस है आपके लैस्प्रीज और पास्चीज में, करंट और बेस ईयर का। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 का आ जाएगा। आगे चलिए बेटा, अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर इज द, मैंने आपको बोला है, अगर P01 FF फिशर्स इंडेक्स, इट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ व्हाट? P01 L लैस्प्रीज मल्टीप्लाइड बाय P01 P, इसका मतलब ज्योमेट्रिक मीन है ऑफ लैस्प्रीज एंड पास्चीज। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, ए पीरियड फॉर विच इंडेक्स नंबर इज डिटरमाइंड इज कॉल्ड एज। एक पीरियड उसको बोलते हैं करंट पीरियड। एक पीरियड जिस
पीरियड में उसको क्या बोलते हैं, जिस पीरियड तक इंडेक्स नंबर निकाला जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं करंट पीरियड। ओके, द पीरियड ऑफ कंपैरिजन और विद रिस्पेक्ट टू विच इंडेक्स नंबर इज डिटरमाइंड, उसको क्या बोलते हैं, बेस पीरियड, है ना। एक साल होता है जिसका आप निकालते हो इंडेक्स नंबर, उसको बोलते हैं करंट, और जिस साल के कंपैरिजन में निकालते हो उसको बोलते हैं बेस पीरियड, सिंपल। ओके, चलिए आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है आगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11 आ जाएगा। तो देख लीजिए 11 क्या है, एन इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड एज सिंपल इंडेक्स। एक इंडेक्स नंबर को तब हम कहेंगे सिंपल इंडेक्स जब उस व्हेन इट इज कंप्यूटेड फ्रॉम, जब उसको कंप्यूट किया जाता है फ्रॉम सिंगल वेरिएबल नहीं, हाँ, बाई वेरिएबल, मल्टीपल वेरिएबल्स, नन ऑफ देम। तो याद रखना है सिंपल इंडेक्स नंबर जो होता है ना वो कैलकुलेट किया जाता है कहां से, सिंगल वेरिएबल से। इफ ऑल द वैल्यूज आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, तो याद है आपको अगर इक्वल इंपॉर्टेंस के सारे तो अनवेटेड बन जाएगा, तो इसका मतलब इंडेक्स नंबर जो है वो अनवेटेड बन जाएगा। क्लियर है बेटा, आगे चलिए बेटा, अभी क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है, तो ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13। इंडेक्स नंबर्स कैन बी यूज्ड फॉर, इंडेक्स नंबर किसके लिए यूज होता है, फिक्स्ड प्राइसेस के लिए, फोरकास्टिंग के लिए, यही इसका आंसर है। ये मैंने पढ़ाया था यूज ऑफ फोरकास्टिंग में, फोरकास्टिंग में मैंने बताया था, फोरकास्टिंग में ही यूज होता है। जैसे मिसाल मैं आपको WPI के बारे में बोलता हूँ, WPI फोरकास्टिंग के लिए यूज होता है, किसकी फोरकास्टिंग करने के लिए, डिमांड और सप्लाई की। अगर आपने लेक्चर्स देखे होंगे इसका मतलब इंडेक्स नंबर के यूज क्या है, फोरकास्टिंग है। तो चलिए बेटा आगे चलिए बेटा, when the prices of the rice are to be compared, जब हम राइस का प्राइस मेजर मतलब कंपेयर करेंगे, we compute, हम क्या कंप्यूट करते हैं, हम तब प्राइस इंडेक्स करते हैं, कैलकुलेट। हम वॉल्यूम को क्या करना है, जब प्राइस को, अरे भाई प्राइस खुद बोलता है कि मुझे प्राइस किस मतलब प्राइस हमें कंपेयर करना है, तो जब हमको प्राइस कंपेयर करना है हम ना ही वॉल्यूम को लेंगे ना ही वैल्यू इंडेक्स को लेंगे, हम खाली सीधे प्राइस को ही लेंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी। ओके बेटा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, प्राइस रिलेटिव्स यानी पीआर, प्राइस रिलेटिव्स मैंने आपको पढ़ाया था, दैट्स इक्वल टू समेशन P1 by P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। देखो अब क्वेश्चन क्या बोलता है, आर ए परसेंटेज रेशियो ऑफ करंट ईयर प्राइस एंड बेस ईयर प्राइस, कौन सा वाला है, ऑप्शन नंबर सी है ना। यहाँ पे P0 आता है आपका बेस ईयर प्राइसेस और ये आता है करंट ईयर प्राइसेस। इसका मतलब किसके अगेंस्ट आप निकालते हो, और आप निकालते हो परसेंटेज रेशियो ऑफ करंट ईयर प्राइस एंड बेस ईयर प्राइस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलिए, अभी कुछ क्वेश्चंस और है। एन इंडेक्स नंबर दैट कैन बी सर्व्ड फॉर मेनी पर्पस, तो जनरल पर्पस आ जाएगा। एक इंडेक्स नंबर जो बहुत सारी चीजों के लिए मतलब यूज हो सकता है उसको बोलते हैं जनरल पर्पस। अनदर नेम ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इज, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है, सिंपल है। परचेजिंग पावर ऑफ बैंक, परचेजिंग पावर ऑफ मनी कैन बी एक्सेस्ड थ्रू, तो याद रखना है एक पर, देखिए आपके पास ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, देखो ये समझ लेना है। इसका मतलब मनी आपके पास है, आप मनी से कोई चीज खरीदना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो, ठीक है। अब परचेज कौन करेगा, कंज्यूमर करेगा, है ना। तो इसका मतलब ये जो मनी होगा ये कौन सा फिर मनी होगा, ये मनी होगा कंज्यूमर्स मनी। दैट मीन्स इसको बोलते हैं हम इसको बोलते हैं रिटेल प्राइस। तो ये आपका रिटेल प्राइस आ जाएगा। रिटेल प्राइस किसमें आता है, कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स नंबर में। तो इसका मतलब इसका आ जाएगा आंसर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आगे चलिए, थोड़ा अच्छे से दिमाग से भी सोचना होता है क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग एट टू डिफरेंट सिटीज कैन बी कंपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सिंपल, क्यों सर, देखो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का दूसरा नाम क्या होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का ही दूसरा नाम होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगर आपको कुछ नहीं आता है ना, कम से कम ये तो आता है ना, इसका दूसरा नाम होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से ही की हेल्प से हम लिविंग स्टैंडर्ड्स कंपेयर करते हैं दो सोसाइटीज का, ठीक है, तो याद रखना है आपको। तो चलिए आगे कुछ और क्वेश्चंस आ रहे हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स आर ऑब्टेन्ड बाय, तो याद रखना है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर को हम किस मेथड से निकालते हैं, क्या लैस्प्रीज मेथड है, क्या फिशर्स आइडियल फार्मूला है, क्या मार्शल है, क्या वो है, याद रखना है ये निकलता है लैस्प्रीज से। एक्चुअली जब आपने पढ़ा होगा ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, वहां पे मैंने दो मेथड्स दिखाए हैं। एक को बोलते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, क्या बोलते हैं उसको, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, और दूसरा मेथड है आपका फैमिली बजट मेथड।
जब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को निकालते हैं, दो चीजों से निकालते हैं, दो मेथड्स है हमारे पास, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड और फैमिली बजट मेथड। आप लोग सर इसमें लैस्परीज फॉर्मूला तो कोई नहीं है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड जो है ना, इसी में ये जो मेथड है ये बेस होता है, इट इज बेस्ड ऑन द लैस्परीज फॉर्मूला। किस फॉर्मूला पे बेस होता है? लैस्परीज फॉर्मूला पे बेस होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए मैंने करेक्ट ऑप्शन इसका दिया है। आगे चलिए बेटा, अब देखिए आसान क्वेश्चन है। लैस्परीज इंडेक्स आपको देख रहा है, दैट मींस P01L किसके बराबर है? 110। पास्ट चीज इंडेक्स देख रहा है P01P, वो देख रहा है 108। आपको फिशर्स आइडियल इंडेक्स निकालना है, दैट मींस P01F वो किसके बराबर होता है? मैं फॉर्मूला देता हूं, आप खुद करोगे। स्क्वायर रूट ऑफ P01L मल्टीप्लाइड बाई P01P। तो आंसर मुझे आप बताओगे इनमें से क्या आएगा। मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन आप इसको देखना कि क्या आपको यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो चेक करना आप। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडेक्स नंबर इज, याद रखना है मोस्ट कॉमनली जो होता है ना ही वो वॉल्यूम होता है, ना ही वैल्यू होता है, ना ही सिंपल होता है, सबसे ज्यादा होता है प्राइस इंडेक्स नंबर। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज ऑब्टेन्ड बाय, ये तो रिपीट हो गया, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऑप्शंस देखने हैं। अभी मैंने आपको बोला कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दो मेथड से निकालते हैं, एक होता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा होता है फैमिली बजट मेथड। फैमिली बजट तो यहाँ दिख रहा है। अब अगर यहाँ पे लैस्परीज फॉर्मूला भी होती तो वहां से भी निकाल सकते हो आप, क्योंकि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड का दूसरा नाम क्या होता है? आप उसको लैस्परीज मेथड भी कह सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आपके पास और दो क्वेश्चंस लेते हैं, उसके बाद स्टॉप कर लेते हैं। तो ये आपके पास दो क्वेश्चंस होंगे। ओके, द एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड एंड फैमिली बजट मेथड ऑलवेज गिव, बताता है आपके पास जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड है ना और फैमिली बजट मेथड है, वो क्या देते हैं आपके पास? क्या डिफरेंट रिजल्ट देंगे, अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट देंगे या सेम? देखो जाहिर सी बात है, ये एक ही चीज को निकालने के दो तरीके हैं। सीपीआई दैट मींस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को निकालने के दो तरीके हैं। जाहिर सी बात है, अगर एक ही चीज निकालने के दो तरीके हैं, ठीक है, तरीके डिफरेंट है मगर आंसर तो सेम ही होगा ना भाई। आप कुछ भी कर लो, जैसे 2 into 3 आता है 6, इसको मल्टीप्लाई से कर लो या 2 को 3 बार जोड़ो, तो आंसर तो वेज दो तरह है लेकिन आंसर तो दोनों से सेम आएगा। इसका मतलब सीपीआई के दो निकालने के दो तरीके हैं, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड और फैमिली बजट मेथड, मगर दोनों के से आंसर क्या आ जाएगा? सेम ही आ जाएगा ना। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, लेकिन कॉमन सेंस भी नहीं था। आपको यह पता होना चाहिए था कि एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड और फैमिली बजट मेथड किस चीज का मेथड है, क्योंकि ये एक ही चीज का मेथड है सीपीआई का, इसीलिए सेम होगा। If all the values are not of equal importance, the index number is called, मैंने आपको बोला है अगर equal importance सबको नहीं है तो इसका मतलब उसको क्या बोलते हैं? अनवेटेड इंडेक्स नंबर। तो सॉरी, उसको वेटेड बोलते हैं, क्योंकि इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं है, अनइक्वल है, तो उसको वेटेज अकॉर्डिंग असाइन किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी का आ जाएगा। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 था। इंडेक्स नंबर पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 एमसीक्यूज लाए। अब इसके बाद एक और सेशन आपके साथ डिस्कस करेंगे जिसमें मैं कुछ और 25 क्वेश्चंस और लाऊंगा, ठीक है, किस पे? इसी इंडेक्स नंबर पे, और इंडेक्स नंबर पे को हम वाइंड अप करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।